नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। देश में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम करीब 26% तक घट चुके हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने 8 दिन में 7वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। तेल कंपनियों के नए आंकड़ों के मुताबिक पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 72 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है, जिसके बाद राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा दामों में बिक रहा है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल 117 रुपये 44 पैसे, डीजल 100 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर बिक रहा। राजधानी जयपुर में पेट्रोल 112 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर, डीजल 95 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर बिक रहा। एलपीजी के दाम 50 रुपये महंगे हुए हैं। तो वहीं देश में महंगाई बढ़ने से विपक्ष केंद्र सरकार पर कई तरह के सवाल उठा रहा। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे और इस दौरान गैस तेल के दाम घटाए गए थे। चुनाव के खत्म होते ही देश में महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या विपक्ष केंद्र पर जो आरोप लगा रहा वो कितने सही हैं? क्या चुनाव को देखते ही महंगाई पर थोड़ी लगाम लगाई गई थी? वो पहले हम लोग कह रहे थे चुनाव में 125 दिन तक इन्होंने दाम नहीं बढ़ाए। पहले भविष्यवाणी हो रही थी जैसे चुनाव खत्म हुए नहीं और ये दाम बढ़ाने लगेंगे। आप देख रहे हो दाम बढ़ने लग गए। जनता इन बातों को समझती है, इनकी कथनी में करने में कितना बड़ा अंतर है। समय आने पर इनको झटका देगी जनता, ये समझ नहीं पाएंगे क्या हो गया। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़े हैं। 8 दिन में 7 बार बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 72 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। जयपुर में पेट्रोल 112 रुपये 32 पैसे, डीजल 95 रुपये 61 पैसे। हनुमानगढ़ में पेट्रोल 116 रुपये 45 पैसे और डीजल 99 रुपये 34 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा महंगा है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल 117 रुपये 44 पैसे, डीजल 100 रुपये 24 पैसे, एलपीजी के दाम 50 रुपये तक बढ़ गए हैं। तो 8 दिन में 7 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। ये बड़ी जानकारी ग्राफिक के माध्यम से आपको पूरा आंकड़ा हम समझा रहे हैं। 88 पैसे पेट्रोल, 72 पैसे डीजल। जयपुर में पेट्रोल 112 रुपये से पार कर गया है। हनुमानगढ़ में 116 रुपये 45 पैसे पेट्रोल बिक रहा है, डीजल 99 रुपये 34 पैसे तक बिक रहा है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा महंगा है। श्रीगंगानगर में पेट्रोल 117 रुपये 44 पैसे और डीजल 100 रुपये 24 पैसे तक पहुंच गया है। एलपीजी के दाम की बात करें तो 50 रुपये तक एलपीजी के दाम भी बढ़ गए हैं। दो खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। कांग्रेस से नेता आर तिवारी हैं। आर तिवारी जी, आपका स्वागत है। बीजेपी से नेता मदन प्रजापति हैं। मदन प्रजापति जी, आपका स्वागत है। शुरुआत आर तिवारी जी आप ही के साथ में कर रहा हूं। पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ता जा रहा है, आम जनता की जेब पर इसका सीधा बोझ पड़ रहा है। एलपीजी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव की बात लोग कर रहे थे और इसकी चर्चा काफी ज्यादा चुनाव के वक्त थी कि पेट्रोल डीजल के दाम रुक गए हैं क्योंकि चुनाव है। चुनाव के बाद एक बार फिर से देखिए 8 दिन में 7 बार बढ़ गए दाम और सीधा इसका जो असर है वो लोगों की जेब पर, लोगों के बजट पर पड़ रहा है। क्या कुछ कारण इसके आप मान रहे हैं और इसका उपाय क्या है? क्योंकि जनता को पॉलिटिक्स नहीं चाहिए सर, जनता को चाहिए कि उसको राहत मिले। तिवारी जी। पराग भाई, देश में एक दंभिक जो सरकार बैठी है वो देश के लोगों को धर्म का एक चश्मे से उसने देश के लोगों को अपने मैकेनिज्म में डाल रखा है। 2000 आज पूरे देश के करोड़ों करोड़ों लोग एक ही बात करते हैं। एक फिल्मी गाना है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। 2014 से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की 10 साल से जो यूपीए की सरकार चल रही थी, उस समय भी ये तेल कंपनियां थी, कांग्रेस का शासन था। कांग्रेस का अकेले का शासन नहीं था, मिक्स हम सब गठबंधन की सरकार थी। लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार ने अर्थव्यवस्था की सुशासन करके देश के लोगों को, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल $140 प्रति बैरल हो गया,
लेकिन देश के लोगों को 70 रुपए से ज्यादा पेट्रोल हमने बेचने नहीं दिया। मां बहनों को गैस का रसोई सिलेंडर हमने 400 रुपए या 410 रुपए से दिया। डीजल हमने 60 रुपए या 62 रुपए दिया। और उस समय भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी अवतारी पुरुष हैं। उन्होंने आते ही नारा दिया, नहीं सहेंगे महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 35 रुपए में पेट्रोल देंगे, 25 रुपए में डीजल देंगे, 200 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। और आज 7 साल के बाद में देश के आदमी को पता लग रहा है कि गैस का सिलेंडर 1000 रुपए में मिल रहा है। मेरी मां बहनों का गैस का रसोई का खर्चा बढ़ गया। आम आदमी को 112, 13, 14 रुपए का लीटर पेट्रोल मिल रहा है पूरे देश में। 100 रुपए के करीब ट्रक ड्राइवरों को डीजल मिल रहा है। किसान बेहाल है, आम आदमी बेहाल है। और ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मस्त है, नशे में मस्त है, हिंदू और मुसलमानों में भेद डालता है। राहुल गांधी जी ने सच ही कहा था रिजल्ट आने से पहले। 10 मार्च को रिजल्ट आ रहा था, उसके 2 दिन पहले कह दिया था आप लोग अपनी टंकियां फुल करा लो, लॉकडाउन हटने वाला है, डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ने वाले हैं। 125 दिन तक जो ये कहते थे कंपनियां हमारे अंडर में नहीं आती है, कंपनियों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। भाई बताओ तो सही मदन प्रजापत, ये तीनों कंपनियां 125 दिन तक मुंह पे ताले लगा करके क्यों बैठी रही? और गए 8 दिन में इन कंपनियों का सुरसा से ज्यादा बड़ा मुंह खुल गया। 8 दिन में 8-7 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। ये सारा का सारा दबाव पड़ेगा आम आदमी पर। सब्जी महंगी, तेल महंगा, आलू महंगा, आटा महंगा, दवा महंगी, सारा ट्रांसपोर्टेशन का महंगा होगा। आम आदमी की यात्रा वो बस से करे, चाहे रेल से करे, चाहे हवाई जहाज से करे, आम आदमी की यात्रा महंगी हो जाएगी। लोगों का जीना दुभाल हो गया है। आज मां बहनों से पूछो तो सही, टमाटर के क्या भाव हैं, मिर्ची के क्या भाव हैं, नींबू के क्या भाव हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में तो सीधा सीधा केंद्र सरकार से इन कार्यकर्ताओं से सीधा पैसा पैकेज आता है। आम आदमी के पास में तो भारतीय जनता पार्टी कोई पैकेज दे नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का आंख का पानी सूख गया है। आम आदमी से लेना देना नहीं। हिंदू और मुसलमानों में बांट दो, 80 और 20 के अंदर वोटों का बंटवारा कर दो, और कंपनियों के नाम पर अडानी और अंबानी को लगातार 1000 गुना उनकी आमदनी बढ़ी है। आम आदमी तो मर गया। चलिए अब जवाब ले लेते हैं मदन प्रजापति जी से। मदन जी, ये बड़ा सवाल है। देखिए आर तिवारी जी कह रहे हैं कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति से बाहर आइए और कम से कम राहत दीजिए सर। पेट्रोल डीजल महंगाई की मार आम जनता की कमर को तोड़ रही है। एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं, किचन का बजट बिगड़ गया है, जेब पर बोझ बढ़ रहा है। मदन जी। पराग जी, आप आज की जो डिबेट है वो महंगाई के ऊपर आपने रखी है, और इनकी स्थिति और परिस्थिति आप देखिए कि महंगाई के ऊपर जब बात हम करते हैं तो उस परिस्थिति में तो ये हिंदू और मुस्लिम ले आते हैं, और हिंदू और मुस्लिम लाके ऐसी करते हैं, और कि जैसे आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी आए थे यहाँ पे, महंगाई के ऊपर इन्होंने बहुत बड़ी रैली की थी, और उस रैली के अंदर भी राहुल गांधी जी ने रैली में हिंदू और मुस्लिम की बात करी, हिंदू और हिंदुत्व की बात करी, महंगाई की बात नहीं करी, क्योंकि ये जानते हैं अब ये सुनेंगे नहीं। पेट्रोल के दाम घटाओगे या नहीं? पहले इनको बुला लो, सच्चाई। ठीक है तिवारी जी, थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार मदन जी अपनी बात को पूरी कर लें, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं अगले राउंड में। थोड़ा सा रुकिए सर। इनका कुछ बाकी तिवारी जी थोड़ा रुक जाइए सर, थोड़ा धैर्य रखिए। अब आपने बोल लिया, कम से कम मदन जी को सुन लीजिए। पराग जी,
मदन जी आप कंप्लीट पराग जी करिए। मैंने कुछ नहीं बोला इनके बीच में, कम- एक बार नहीं टोका। कंप्लीट और करिए। आर तिवारी जी को सुनने की क्षमता दीजिए, और जो सच्चाई है ना उससे मैं अवगत करा रहा हूं आपको। अवगत होइए। आपके 50 साल के अपरिपक्व बालक यहां पे खड़ा होकर बोल के गया था महंगाई की रैली के अंदर कि हिंदू और हिंदुत्व में फर्क करके दिखाया गया था। तो धूमीकरण की राजनीति कौन करता है, ये तो आर तिवारी जी उसी दिन राजस्थान की जनता को पता चल गया था। अब सुनिए आप महंगाई के लिए मेरे से बात। एक चीज ये बोल रहे हैं कि 5 रुपए बढ़ा दिए 7 दिन में। आर तिवारी जी ये दोहरी राजनीति और ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आपने 5 रुपए बढ़े हैं तो राजस्थान की जनता एक तरफ तो टैक्स में वेट का 1 रुपया 72 पैसा जेब में रख रही है, 1 रुपया 72 पैसा जेब में रख रही है, और इधर महंगाई के ऊपर हल्ला कर रहे हो आप। ये नहीं चलेगा। 130 और सुनिए, लोगों की अभी तो जेब काट रहे हो आप लोग। अभी तो और सुनो, राजस्थान के अंदर आप और पराग जी इनको चुप रखिए। मैं इनके बीच में नहीं बोला हूं, मैं इनके बीच में नहीं बोला हूं, नशे में आप लोगों मैं इनके बीच में नहीं बोला हूं। पराग जी मार डालते हो। आर तिवारी जी सर ये गलत है, प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए सर, दरख्वास्त है मेरी आपसे, थोड़ा सा रुक जाइए। ऐसे एक डिबेट बार नहीं होगी। मदन जी अपनी बात को पूरी कर पराग जी लें। ऐसे डिबेट नहीं होगी। मदन प्रजापति जी जब अपनी बात को पूरी करेंगे उसके बाद मैं आपको पूरा आप मौका इनको दूंगा, चुप लेकिन करिए, थोड़ा सा प्लीज अन्यथा सुन मैं लीजिए उनको तिवारी जी एक को बार। पूरी डिबेट में बोलने नहीं दूंगा। आप बोलिए मदन जी अपनी मैं बात बहुत फटाफट कंप्लीट शांतिपूर्वक करिए इनको आप। सुनाऊं। इन्होंने सच बोला झूठ बोला मैंने सुना है। चलिए कंप्लीट करिए आप। पराग जी राजस्थान की जनता देख रही है। एक तरफ तो ये वेट का पैसा लेके जेब में भर रहे हैं, आप यहां टीवी के ऊपर तिवारी जी भाषण दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल महंगा है। पराग जी राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के भाव कहां हैं? राजस्थान में है। सबसे ज्यादा बिजली के बिल कहां महंगे हैं? बिजली महंगी है राजस्थान में है। और फिर यहां बैठ के जनता को गुमराह कर रहे हैं। आप ये देखिए पराग जी 2014 के अंदर जब से मोदी सरकार आई है इन्फ्लेशन रेट 6% की है, मुद्रास्फीति की रेट 6% है। और यूपीए सरकार का अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो 8 से 9% है। और इसी के अंदर कोरोना काल जैसा कालखंड आया, महामारी आई, उसके बाद भी हमारी मुद्रास्फीति नहीं बढ़ी है, 6% रही है। तो आप इससे ज्यादा महंगाई के ऊपर क्या रोक सकते हो? दूसरी बात ये टमाटर के लिए भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, भिंडी के भाव के लिए भी केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। अरे भाई राजस्थान में जो सरकार है उसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं है तो उनको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तिवारी जी अगर वो राजस्थान नहीं चला पा रहे हैं और राजस्थान की महंगाई को नहीं अपने काबू में कर पा रहे हैं तो अशोक गहलोत को बोलिए कि इस्तीफा दे दे, हम राजस्थान संभाल लेंगे और चला लेंगे। चलिए आर तिवारी जी अब अपनी बात रख लीजिए आप। मुंगेरी लाल का सपने देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। मुंगेरी लाल के सपने राहुल गांधी देख रहे हैं। राहुल गांधी का राजस्थान का ये पहले भी राजस्थान की सरकार को हटाना चाहते थे, राजस्थान की सरकार को अस्थिर करना चाहते थे। मुंगेरी लाल के सपने अशोक गहलोत की सरकार 5 साल चलने वाली है। आपको मदन प्रजापति भूल जाओ। और फिर आज प्राग अरे तिवारी जी ये डिबेट है महंगाई की पूरे देश में, ये राजस्थान की डिबेट नहीं है। मदन प्रजापति पहले तो आप अपने को सुधार लो। ये महंगाई पूरे देश व्यापी है। केंद्र की जो 3 कंपनियां पूरे देश के लोगों के लिए लागू करती है रेटें। यूपी में पेट्रोल का क्या दाम है, मध्य प्रदेश में पेट्रोल का क्या दाम है, हिमाचल में पेट्रोल के क्या दाम है, महाराष्ट्र में पेट्रोल के क्या दाम है, उड़ीसा में, तेलंगाना में, कहा वहां कोई 40 रुपए पेट्रोल बेच रहे हो क्या? देश के 130 करोड़ लोगों को आप धोखा दे रहे हो। केवल धर्म की चाशनी चटा करके नौजवानों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हो। अरे महंगाई को आप स्वीकार तो करो। आपको तो मोदी जी पैसा देते हैं, कार्यकर्ताओं के घर पर आप अपना पैकेज भेज देते हैं। आम आदमी को तो नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहे। पराग आप आम आदमी से पूछो तो सही, मेरी मां बहनों से पूछो तो सही। मेरी मां बहनें 1000 रुपए का सिलेंडर कैसे जला सकती हैं? ये दावे करते हैं 6 करोड़ सिलेंडर हमने उज्ज्वला योजना में निःशुल्क बांटे। वो 6 करोड़ सिलेंडर मां बहनों ने अपने कपड़े सुखाने का हैंगर बना रखा है,
उनके पास पैसा नहीं है 1,000 रुपए एक महीने का पकाने के लिए रसोई गैस खरीदें। आप 10,000 रुपए महीना कमाने वाले लोगों से पूछो तो सही, उसको बस का किराया बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो ट्रेन में जाएगा तो महंगा होगा या नहीं होगा। ये राजस्थान का सवाल नहीं है मदन प्रजापति, ये देश का सवाल है। पेट्रोल का, डीजल का, गैस का अगर दाम बढ़ेगा तो आम आदमी मरेगा। आप लोग की सरकार है, 303 आपके सांसद हैं, अहंकार का उपयोग मत करो। आम आदमी की गरीबी को देखो। अडानी और अंबानी आपको और आपकी पार्टी को दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बना सकते हैं। पराग, आपको पता है दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। एक नंबर में 5,000 करोड़ का चंदा लेने वाली भारतीय जनता पार्टी। हर जिले में 5 साल में आलीशान 5 स्टार कार्यालय बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के दर्द को भूल रही है। ये मदन प्रजापति और मदन, लेकिन तिवारी जी, राजस्थान की सरकार के हाथ में भी तो कुछ होगा ना सर। सड़क पर जाकर तिवारी जी, राजस्थान की सरकार के हाथ में कुछ नहीं है क्या? शक्ति खत्म हो गई है। थोड़ी रात तो आप भी दे सकते हैं सर। के साधन नहीं है। तिवारी जी, थोड़ी रात तो आप भी दे सकते हैं ना। आप राहत देंगे तो केंद्र पर भी दबाव बन जाएगा फिर। हमने तो राहत दी। अशोक गहलोत जी ने राजस्थान की जनता को 2 बार 2 रुपए का हमने कम किया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास में तो पराग आरबीआई का नोट छापने का वहां पर एक फैक्ट्री लगा रखी है। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा भूभाग है। यहाँ पानी की कमी है और संसाधनों की कमी है। केंद्र सरकार हमें अतिरिक्त सहायता नहीं देती है तो राज्य का बजट कैसे बनेगा? और फिर ये सारी बातें जो मदन प्रजापति कर रहे हैं, ये लगातार 2 साल से कह रहे हैं। 8 विधानसभा के चुनाव में पराग, 8 में 7 चुनाव में हारे, नगर निगम में हारे, पंचायत चुनाव में हारे, नगर पालिका के चुनाव में हारे। ये बोखलाट है। ठीक है, ये केवल और केवल। चलिए, अब जवाब देना चाह रहे हैं मदन जी। मदन जी बताइए सर, कसूर आपका और ठीक रहा, राज्य पर आप फोड़ रहे हैं। मदन जी जवाब दीजिए। मैं पराग जी, इन्होंने बहुत देर से भाषण दिया है तिवारी जी ने बैठ के, और ऐसा भाषण दिया है कि ये सोचते हैं कि राजस्थान की जनता मूर्ख है और केवल ये लोग समझदार हैं। अशोक गहलोत जी की जादूगरी जो है वो चल जाएगी। मैं आपको एक सच्चाई से अवगत कराता हूं पराग जी। सच्चाई है कि 2003 में राजस्थान में पेट्रोल जो है वो 29 रुपए लीटर था, और जब यूपीए सरकार 2004 में यूपीए सरकार आई, जब 29 रुपए लीटर, और जब 2014 के अंदर यूपीए सरकार गई, जब पेट्रोल राजस्थान में 80 रुपए लीटर था, और कितना परसेंट बढ़ा? 10 साल में पेट्रोल का प्रतिशत बताइए आप मेरे को, कितना परसेंट बढ़ा? 150 से 160% दाम बढ़े हैं पेट्रोल के। और 2014 से भारतीय जनता पार्टी आई है, आज पेट्रोल 110 रुपए लीटर है। कितना प्रतिशत दाम बढ़ा? 30% दाम बढ़ा। आप बताइए, आप जवाब नहीं सुनेंगे? पराग जी जवाब नहीं सुनेंगे? मैंने इनके बीच में नहीं बोला, कांग्रेस की ये जवाब नहीं सुनेंगे। करते हो देखिए पराग जी, ये डिबेट खराब करना चाहते हैं ना, तो मैं भी कर सकता हूं, इनको बोलिए। चलिए ठीक है, चले आप बोलिए। तिवारी जी आपको सुन, मदन जी आप बोलिए। तिवारी जी प्लीज थोड़ा सा एक एक करके देखिए, अपनी बात रखेंगे तो दर्शक भी समझ पाएंगे आप लोग क्या बोल रहे हैं, मैं भी समझ पाऊंगा आप लोग क्या बोल रहे हैं। मदन जी कंप्लीट कर लें, उसके बाद तिवारी जी आ रहा हूँ, आपको मौका दे रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। पराग जी इनको बोलिए, मैंने एक बार भी इनको कहीं रोका नहीं। इन्होंने कंप्लीट करिए, अब भाषण दिया है पूरा। अब मैं मेरी बात और मेरे जो तथ्य हैं मैं रख दूं, और ये तथ्य उछल इसलिए रहे हैं जैसे गर्म तवे पे पानी गिरते ही वो छनछनार करके उछलता ना, तो जैसे ही मैं सच बोलूंगा ना, तिवारी जी कुर्सी से उछल उछल के गिरने लग जाते हैं। तिवारी जी सच्चाई सुनने की क्षमता रखिए और राजस्थान की जनता को भी सच सुनने दीजिए। 30% पेट्रोल के भाव बढ़े एनडीए सरकार के अंदर, यूपीए सरकार के अंदर 150 से 160% भाव बढ़े। और अब और सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि चुनाव, अभी भी तिवारी जी ने कहा है कि हम चुनाव हारे हैं पंचायत के। 19 जिलों के अंदर जिला प्रमुख हमारा है तिवारी जी। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि अंबानी अडानी हमने बना दिए। अरे भाई 2014 के पास अंबानी थोड़ी बना, उससे पहले तो क्या गरीब था क्या? इनके राज में
सिर्फ एक ही परिवार, आज जवाब लीजिए पराग जी, कि गांधी परिवार कोई नौकरी नहीं करता, कुछ नहीं करता, उसके बाद भी दुनिया का सबसे अमीर घराना है, वो तो बिजनेस करते हैं। गांधी परिवार के पास में इतनी प्रॉपर्टियां कहां से हैं, वो बताइए। दूसरी बात ये कह रहे हैं अशोक गहलोत जी की, आप ये कह रहे हैं कि दाम बढ़े, ये वेट ले रहे हैं। पराग जी इनको जवाब लीजिए कि जब वेट राजस्थान का इतना ज्यादा है तो अशोक गहलोत सरकार वेट क्यों नहीं कम कर सकती है? 5 रुपए में से 172 रुपए, 5 रुपए जब बढ़े तो 1 रुपया 72 पैसा इन्होंने कमाया। राजस्थान कह रहे हैं ना कि सर उन्होंने कम किया था, उन्होंने 2 रुपए समथिंग कम किया था, अशोक गहलोत क्यों लेकिन नहीं राहत कम तो आप करते? भी देंगे ना, तो जनता को राहत मिलेगी। ये हरियाणा की बात करी, मदन जी ये आपने हरियाणा सुना की नहीं, बात अभी करी, तिवारी जी ने कहा उत्तर कि प्रदेश उन्होंने की बात राहत करी, दी थी सर, ये सब जगह की बात लेकिन कर रहे हैं। केंद्र भी तो बताइए कुछ भैया, करेगा ना हरियाणा, सर। उत्तर प्रदेश सब जगह से अगर पेट्रोल के दाम राजस्थान वो में कह रहे हैं कम कि है, आप हमें अपना पैसा तो देते नहीं है और ऊपर से उम्मीद कर रहे हैं कि हम ही सब कम कर दें टैक्स। ये पराग जी ये झूठे तथ्य रखते हैं, ये झूठे तथ्य रखते हैं। सच्चाई बताइए फिर आप। पराग GST का पैसा 6,000 करोड़ रुपए दिला दो मदन प्रजापत। आपके 25 सांसद है भारत की संसद में, राजस्थान की जनता ने चुन करके भेजे पानी के लिए एक्स्ट्रा पैसा लेकर के। अब आप इनसे ले लो जवाब, पहले ये पूछ लो, इनके सवाल पूरे करा लो, राजस्थान सरकार को दिलाओ, पूरे मदन सवाल करा लो प्रजापत। इनके। ये जनता को, बरगलाने की पराग जी राजनीति इससे मत समझिए करो। आप कि ये जनता को सच नहीं सुनना देना चाहते, ये सच्चाई सामने नहीं आने देना चाहते जनता की। ये इस सरकार की नाकामियों को जोर जोर से बोल के छुपाना चाहते हैं यहाँ बैठ के। आज ये छुपाना चाहते हैं कि राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आज ये छुपाना चाहते हैं कि राजस्थान में युवा बेरोजगारी के लिए दर दर भटकेगा, ये छुपाना चाहते हैं यहाँ जोर बोल के। लेकिन ये राजस्थान की जनता सब जानती है, इनको आने वाले टाइम में सबका जवाब दे देगी। 2 करोड़ हर साल रोजगार देने वाला नरेंद्र मोदी। अरे 1 लाख रोजगार तो दे दो, 7 साल में 14 1 लाख करोड़ रोजगार लोगों दे को दो। रोजगार दिया आने क्या? वाले एक रीट की परीक्षा तो करवा नहीं पाई। ये वही सरकार है पराग जी जिनके नेता रीट के पेपर को नीलाम करके और जेबें भरते हैं, ये उसी सरकार के प्रवक्ता हैं। आज राजस्थान का युवा जवाब मांगेगा आपसे। चलिए अब तिवारी जी बोल लीजिए, अपनी बात रखिए आप। पराग भाई, नहीं सहेंगे महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। खूब चला था नारा। हर खाते में 15 लाख रुपए दे देंगे। कांग्रेस के लोगों ने इतना पैसा स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा करा रखा है भाई और बहनों, अगर मैं पकड़ के लाऊंगा तो हर घर में 15 लाख रुपए दूंगा। एक कोई काला बाजारी नहीं पकड़ा गया। अगर गांधी परिवार के ऊपर आरोप लगा रहा मदन प्रजापति, शर्म करो। 30 साल से कांग्रेस का कोई आदमी गांधी परिवार का सत्ता में नहीं है। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद में गांधी परिवार का एक भी आदमी सत्ता के किसी शिखर पे नहीं है, मात्र एक साधारण सांसद है। अरे तो गांधी परिवार को हाथ तो लगाओ, केवल बयानवीर नेता मत बनो। अब सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को गिरफ्तार करके बताओ तो सही, वो रॉबर्ट वडेरा को गिरफ्तार करके बताओ तो सही। केवल और केवल बयान देते हो, लोगों को धर्म की चाशनी चढ़ा करके वोट ले लेते हो। 80% हिंदू हैं, 20% अल्पसंख्यक हैं, हिंदुओं को आप भड़का करके वोट ले लेते हो। आपने कहा था काला बाजारी बंद कर देंगे, जीएसटी ले आएंगे। जीएसटी के अंदर पूरे देश के अंदर क्या व्यापारों का हाल हुआ। कोरोना काल के बाद में लोगों ने हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करी, आपने बस की व्यवस्था नहीं करी, ट्रेन की व्यवस्था नहीं करी, फिर आप जीत जाते हो। किसानों के ऊपर बुलडोजर चलाते हो, फिर आप जीत जाते हो। ये करिश्मा कौन सा है मदन प्रजापत? ये कौन सा है? ये केवल धर्म की चाशनी चटाते हो। करोड़ों करोड़ों किसानों के खिलाफ आप काले बिल लाते हो और फिर क्षमा मांग लेते हो कि मेरे से गलती हो गई। ये थूक करके चाटने वाली सरकार फिर जीत जाती है। 1000 का सिलेंडर कर देते हो और कह देते हो महंगाई नहीं बढ़ी। पेट्रोल 70 का 117 रुपए में। इनकी भाषा देखिए पराग जी, 70 रुपए का पेट्रोल 117 रुपए में बेच देते हो। इनको महंगाई नजर नहीं आती। पेट्रोल 80 रुपए में बेचा आपने, 160 रुपए। अरे वो 160%। 160%। अरे आप तो 70 रुपए कर दो यार,
सिलेंडर 400 का कर दो, हमारे दिन वापस लौटा दो। मदन प्रजापति नहीं चाहिए, सरकार में आप बने रहो, अनंत काल तक आप जियो, जब तक सरकार में रहो। लोगों की गरीबी को देखो, लोगों को महंगाई की मार से बचाओ। हमारे कांग्रेस के शासन के दिन लौटा दो, हमारे कांग्रेस के शासन के दिन अच्छे थे। आम आदमी की सोचो, दलाली मत करो सेठों की। अडानी अंबानी का पैसा बढ़ता है और आम आदमी का पैसा घट जाता है। आज बैंक के खाते बंद हो रहे हैं। हम सब्सिडी देते थे, आपने सब्सिडी भी बंद कर दी। आम आदमी को हम 150-200 रुपए की सब्सिडी वापस पहुंचाते थे, आते आपने सब्सिडी बंद कर दी और दाम बढ़ा रहे हो, देश का विकास कर रहे हो। ठीक है, चलिए आपके पास मैं लौट रहा हूं मदन जी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मेरे को रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद सीधा आपके पास आऊंगा और आपका जवाब दूंगा। बने रहिए।